अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी और भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन के अवसर पर संतों ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भक्तों के बीच लड्डू बांटा। आपको बता दें कि ये न केवल एक उत्सव था, बल्कि समाज में सेवा और एकता का संदेश भी दे रहा था। कार्यक्रम में संतों ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा और आशीर्वाद हमें अपने कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इसी तरह पीएम मोदी के जन्मदिन को याद रखना और नेतृत्व की प्रेरणा को याद करना भी आवश्यक है। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और बच्चों बुजुर्गों ने कार्यक्रम में भाग लिया और लड्डू वितरण और सेवा गतिविधियों में भाग लिया। ये उत्सव सिर्फ मिठाई वितरण करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेवा, एकता और भाईचारे का संदेश भी था। अयोध्या की ये प्रेरणा हमें याद दिलाती है समाज में भी छोटे सेवा कदम बहुत खुशी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। देखिए क्या कहा अयोध्या के संतों ने। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए श्री रामलला सरकार से प्रार्थना किया हूँ। स्वस्ति वाचन करके उनके दीर्घ आयु के लिए ओम जीवे मा सरदा सतम श्रुणाम सरदा सतम गुण श्रुणाम सरदा सतम प्रवराम सरदा सतम मदिनाम श्यामा सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात जो है इनके लिए शतायु होने की कामना किया हूँ। जिस तरह से देश के नामों को रोशन करने का काम किए हैं, देश को सर्वांगीण विकास करने का काम किए हैं, विश्व के मानचित्र पर भारत को स्थापित करने का काम किए हैं और तीसरे चौथे पायदान पर लाने का जो काम किए हैं, इनके सारे श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। उनके लिए दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ की कामना के लिए आज हम लोग ने स्वस्ति वाचन करके भगवान से प्रार्थना किया हूँ। वह इसी प्रकार से देश का नाम रोशन करते रहे, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, भारत के नाम का रोशन करते रहे। विश्वकर्मा जयंती के दिन उनका जन्म हुआ तो भारत का कर्मा तो है ही, आज विश्व में भी अपना नाम रोशन कर रहा है। विश्वकर्मा के रूप में आज पूरे विश्व में भी जाना जा रहा है। तो विश्वकर्मा आज नरेंद्र मोदी करके दिखा रहा है कि मैं केवल भारत का कर्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं विश्व का कर्मा हूँ। इससे खुशी हो रही है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था वो विश्वकर्मा जयंती दिन था, और विश्वकर्मा के दिन अगर विश्व का काम कर रहे हैं उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आज कन्या दिवस भी है, एकादशी है, कन्याओं के लिए उन्होंने योगदान दिया है, वो भी सराहनीय है। हमारा व्रत में जो काम कर रहा है वो भी सराहनीय है। हम लोग अयोध्या के सब संत परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और जो है शतायु हो और विश्व का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ कोटि कोटि रामलला से ये प्रार्थना है कि हमारा प्रधानमंत्री और आगे बढ़े और अच्छा कार्य करे। जैसे आज विश्वकर्मा है, वैसे विश्वकर्मा के रूप में वो उभर के हमारे बीच में आवे। सत सत कोटि कोटि परमात्मा से यही प्रार्थना है, यही आशीर्वचन है, यही ईश्वर के लिए उनसे हम लोगों की अनुकंपा है। आज एकादशी भी है और विश्वकर्मा की पूजा भी है, और इसी दिन, आज के ही दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन ही भी है। और हम लोगों ने हनुमान जी के यहाँ भोग लगा करके लड्डू का सबको प्रसाद भी दिए। आप बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी एक संत हैं। एहि सन हटी करे हों पहचानी, ओ साधु न हो ये कारज हानि। मोदी जी एक ऐसे संत हैं कि जब से मोदी जी आए तब से राम राज आ गया, और मोदी जी के राज में राम राज। और आज मोदी जी का जन्मदिन है तो विश्वकर्मा में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी वास्तव में एक प्रधानमंत्री नहीं है, एक संत है, महान संत है। उन्होंने केदारनाथ में जाकर के उन्होंने तप किया, कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान किया। तो ये कौन कर सकता है? ये संत ही कर सकता है ना। जो नेता सवाल उठाते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से संत बनिए आप। संतों का काम क्या है? ध्यान और तपस्या और वैराग और भक्ति, ज्ञान वैराग, ये सब मोदी कर रहे हैं और मोदी जी सब कर रहे हैं। जिस तरह विश्व का मित्र विश्वामित्र, उसी तरह विश्व का मित्र आज अगर कोई है तो हमारे मोदी जी हैं।